एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। यह गांव अपनी पुराने मकानों और गुमनाम गलियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कहानियां हैं कि किसी ने रात को सोनपुर में चुड़ैल देखी है। एक बार की बात है, गांव का एक युवक राजू अपने दोस्तों के साथ एक रात के लिए सोनपुर गांव जा रहा था। उनके दोस्तों ने भी उन्हें गांव की चुड़ैलों के बारे में बताया था, लेकिन राजू ने उन्हें हंसते हुए कहा, यार, ये सब तो लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अगर हम डरने लगेंगे तो हमारी जीवन जीने का कोई मजा नहीं रहेगा। गांव में पहुंचकर राजू और उसके दोस्त ने गांव के बड़े बड़े घरों के आसपास घूमना शुरू किया। गांव बहुत छोटा था, लेकिन रात का माहौल कुछ अजीब था। चांदनी रात की चांदनी अलग ही भूतिया माहौल बना रही थी। देर रात हो गई थी और गांव में बहुत शांति छाई हुई थी। राजू और उसके दोस्त एक डरावने और भूतिया बगीचे की ओर बढ़े। बगीचे में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन राजू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वहां से एक वृक्ष की छाया में कुछ दिखाई दिया और वे सब देखने के लिए वहां गए और वहां एक बड़ी और पुरानी किताब खोई हुई थी। राजू ने किताब को उठाया और देखा कि यह एक पुरानी गांव की दास्तान की किताब थी। उसमें लिखा था कि गांव में कई सालों पहले एक चुड़ैल बस्ती थी जो रात को गांव की सड़कों पर घूमती थी। लोग कहते थे कि वहां अक्सर अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थी और किसी ने चुड़ैल को देखा भी था। राजू ने यह सुनकर भी विश्वास नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हंसते हुए कहा, यह सब लोगों की वहम है, हमें किसी भी भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लौटते समय रात का समय भी बढ़ रहा था और गांव की सड़कों पर अजीब-अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। राजू की हंसी रुक गई और उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। वे एक अदृश्य शक्ति का सामना करते हैं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। राजू और उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे भागते भागते वापस गांव पहुंचते हैं। गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम्हारी हंसी कहाँ गई? राजू ने सब कुछ बता दिया और कहा, हमने खुद देखा है, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों को भूत प्रेत की बातें नहीं करनी चाहिए, वह सब तो बस किसी की कल्पना है। राजू और उसके दोस्त ने सोचा, क्या उन्होंने सच्चाई देखी थी या फिर उनकी कल्पना ने उन्हें धोखा दिया था? लेकिन उनके दिल में कुछ बातें थीं जो वे कभी नहीं भूल सकते थे। सोनपुर गांव की रातें हमेशा भूतिया रहेंगी और राजू ने इस बारे में गहराई से समझा है कि कभी कभी हकीकत भी भूतिया हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।